नमस्कार दोस्तों, शेयर बाजार में काफी उतार चढ़ाव हो रहा है और इस वीडियो में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात करेंगे, सेल की बात करेंगे। एक तरह से एक साल में काफी अच्छा रिटर्न दिया है और तीन स्टॉक रडार में थे। एनसीसी, नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएचएल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। तो बीएचएल 50 रुपीज तक है और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि उसका रिजल्ट ठीक ठाक नहीं आ रहा है, बट एनसीसी और सेल ये दोनों के ऊपर की तरफ गए और काफ़ी जो गिरावट हुई थी पिछले साल, काफ़ी अच्छा रिटर्न मिला है। जिन निवेशकों ने थोड़ा सा हिम्मत करके लिया और इसी यूट्यूब चैनल से बताने की कोशिश थी कि जिनके पास समय है, वक्त है और धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ जाएंगे, ग्रोथ की बात आएगी तो और तेज होते हुए दिखेंगे, रिजल्ट अच्छा आएगा तो फिर जो टारगेट था, जिस तरह से गिरावट आई थी तीनों में, तो एक तरह से बीएचएल का स्टॉक तो 50 रुपीज तक तो पहुंचा है, बट स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का स्टॉक लगभग 90 रुपए तक पहुंच गया दोस्तों। और पिछले महीने लगभग ये 66 रुपये के आसपास था, 62-61 रुपये के हद तक आ गया था। बट ये कि बताने की कोशिश थी कि जो ऊपर के लेवल पे एक तरह से ट्रैप हुए हैं तो उनको होल्ड करना चाहिए। मार्केट में थोड़ा सा ये कि डर का माहौल एक तरह से बना है पिछले कुछ समय से। मेटल सेक्टर में तेजी है, कारण ये है कि इनका प्रोडक्शन और सेल्स बढ़िया आ रहा है और आने वाले समय में जो Q4 का रिजल्ट आएगा तो उसमें भी अच्छा रिजल्ट आना चाहिए। अब जब स्टॉक एक तरह से ऊपर की तरफ जाता है तो फिर क्या होता है कि उसमें फिर रिकमेंडेशन भी ऊपर की तरफ आने लग जाते हैं और बायर ज़्यादा आ जाते हैं। तो अभी तो फिलहाल 91 रुपीज़ के आसपास है, तो आगे आने वाले दिनों में चार्ट में किस तरह का कैंडल्स बने हैं उसकी बात करेंगे। और इसका जो 52 वीक लो था 22 रुपये 40 पैसा था दोस्तों, और एनसीसी का भी लगभग 16-17 रुपये के आसपास आया था और बीएचएल का भी इसी के आसपास था। यानी मैं तीनों स्टॉक एक साथ लगभग नीचे के लेवल पे कारोबार कर रहे थे और जो ट्रेडिंग भी कर रहे थे, एक तरह से आप देखिए अपने पैसे का जो ट्रेडिंग भी कर रहे थे उनको बेनिफिट ही रहा है। बट ये कि जब गिरते हैं तो बहुत तेजी से नीचे की तरफ भी आते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा पिछला जो इसमें गिरावट आई थी 80 रुपीज़ में ये हाई बनाया था, वहां से गिर गया था तो उस वक्त काफ़ी लोग ट्रैप हो गए थे। जैसे अभी 91 रुपीज़ में है तो बहुत सारे लोगों ने अभी लिया भी होगा जो नए इन्वेस्टर्स हैं। तो इसका 52 का है 93 रुपये 40 पैसे। इस वक्त इसका मार्केट कैप है 37,608 करोड़ का है, फेस वैल्यू 10 रुपीज का है दोस्तों। अब देखिए प्राइस परफॉर्मेंस देखते हैं तो एक साल में 320% का रिटर्न मिला है और 3 साल में 20% का रिटर्न मिला है। यानी 3 साल से जिन्होंने लिया है तो 20% का रिटर्न हुआ है अभी, और काफी ऊपर के लेवल से एक तरह से गिरावट थी सेल में। तो संभावना ये है कि आने वाले दिनों में इनमें और तेजी की संभावना रहेगी, बट ये है कि मुनाफा वसूली भी आती रहती है। तो एक साल में बेहतरीन रिटर्न मिला जिन निवेशकों ने इसको लिया है। और अभी देखिए पिछले महीने ही नीचे गया, अभी देखिए पिछले महीने ही ये काफी लोअर लेवल पे कारोबार कर रहा था तो वहां से अच्छा रिटर्न मिला है। और आने वाले दिनों में Q4 का रिजल्ट आएगा, अभी डेट का अपडेट नहीं आया। इसका सेल्स एक तरह से बढ़िया आ रहा है और रिजल्ट भी बढ़िया आना चाहिए, बट ये कि स्टॉक रिजल्ट से पहले अगर ऊपर की तरफ होगा तो फिर प्रॉफिट बुकिंग भी आती हुई दिख सकती है। तो उसको टेक्निकल चार्ट में देखते हैं, रेजिस्टेंस, सपोर्ट और टारगेट की बात करते हैं अगर आप टेक्निकल चार्ट के अनुसार समझना चाहते हैं। दोस्तों ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है कैंडल्स एंड डेली के। देखिए इसमें तेजी आई है लगभग 67-66 रुपीज़ से, पिछले महीने ही था ये मार्च में, और वहाँ से सीधे 93 रुपीज़ तक पहुँच गया। अब देखिए जो इसमें एक तरह से जो तेजी हुई है लगभग 35 रुपीज़ से सीधे देखिए ये 80 और 81 रुपीज़ तक गया और फिर इसमें गिरावट हुई, फिर एक तेजी आई और फिर इसमें जो है एक गिरावट हुई और अब फिर से ऊपर की तरफ है। तो देखिए एक तरह से जब ये 1-1.5 साल पहले जो गिरावट हो रही थी तो एक तरह से रेजिस्टेंस है ये इसी के आसपास, और अब यहाँ से दूसरा जो रेजिस्टेंस रहेगा 97 रुपये 90 पैसा दिखा रहा है दोस्तों, और उसके बाद दिखा रहा है ये टावर का ऊपर का जो हाई है लगभग 100 रुपीज़। यानी मीन्स जो रेजिस्टेंस एक तरह से 100 रुपीज़ के आसपास रहेगा दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है कि मुनाफा वसूली हो सकती है और क्लोजिंग अगर 100 रुपीज़ के ऊपर होता है तो मान के चलिए फिर वहाँ से अच्छा खासा तेज हो जाएगा, लगभग 10 से 15% ऊपर की तरफ होगा। देखिए एक जो अगर सेल में पिछला जो गिरावट आई है इसमें तो ऊपर काफ़ी ये ऊपर के लेवल से गिरा है ये, तो ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा आने वाले समय में। बट ये है कि 100 रुपीज़ के ऊपर अगर क्लोज होता है तो और तेजी की संभावना रहेगी। अभी क्या है कि मेटल सेक्टर में बुलिशनेस है ये, बट प्रॉफिट बुकिंग भी आती है दोस्तों। एक तरह से जो 100 रुपीज़ के ऊपर क्लोज होता है तो 111 रुपये के आसपास, फिर वहाँ से और तेज होगा। देखिए जब स्टॉक एक तरह से ऊपर की तरफ बढ़ता है
तो वो फिर अपना रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखता है। बट ये कि मुनाफा वसूली भी आती है, जैसे कि अभी क्या है कि मेटल सेक्टर में तेजी है और सेक्टर की शेयरों में थोड़ी सी मुनाफा वसूली है, तो उसी तरह से आने वाले समय में मेटल सेक्टर में मुनाफा वसूली होगी और उसके बाद फिर और तेजी की संभावना रहेगी। देखिए Q4 का रिजल्ट निकलेगा तो 100 रुपीज़ का एक तरह से इसका रेजिस्टेंस है, और सपोर्ट की बात करते हैं तो थोड़ा सा नीचे की तरफ ही दिख रहा है दोस्तों, ये लगभग 80 रुपीज़ के आसपास दिख रहा है। देखिए ये ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा सा सपोर्ट नीचे की तरफ का रहेगा, और जो 91 रुपीज़ के आसपास ले रहा है दोस्तों, 91 रुपीज़ के आसपास ले रहा है उनका सपोर्ट होना चाहिए 88 रुपीज़ दिखा रहा है, 1 रुपये नीचे का 87 का होना चाहिए। तो अगर इसके नीचे अगर क्लोजिंग या फिर ट्रेड करने लग जाएगा तो ये धड़ाम से नीचे की तरफ आ सकता है, और मार्केट एक तरह से काफ़ी वॉलेटाइल भी है, और जो तेजी आई है तो ओवरबॉट की स्थिति भी हो सकती है दोस्तों। एक तरह से देखिए, एक तरह से RSI ये है, इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 74 के आसपास पहुंच गया है, तो यहाँ से अलर्ट रहेगा थोड़ा सा। जो शॉर्ट टर्म के लिए कारोबार कर रहे हैं तो उनको स्टॉप लॉस के द्वारा ही कारोबार करना चाहिए, और जिनके पास लोअर लेवल पे तो बने रहना चाहिए, और अगर साल भर में 2-3 गुना अगर ऊपर की तरफ है तो अपने अनुसार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं पार्ट में, अन्यथा 100 रुपीज़ के ऊपर होगा तो और बेनिफिट होगा दोस्तों। फिलहाल ये जो लेवल्स रहेंगे कुछ समय के लिए रहेंगे, और 100 रुपीज़ के ऊपर अगर क्लोज होता है ये तो वहाँ से 10 से 15% ऊपर की तरफ होगा दोस्तों। तो Q4 का रिजल्ट भी अच्छा आना चाहिए, और मेटल सेक्टर में तेजी बनी हुई है। थोड़ा सा ध्यान ये अलर्ट ये रहना चाहिए कि जो प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है तो उसमें ट्रैप हो जाते हैं जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं, तो अगर गिरता है ये नीचे की तरफ दिखता है लगभग 5 से 10% या 15%, तब इसमें फिर लेने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों ये अभी जो प्रेजेंट टाइम में कैंडल्स बने हैं उसके अनुसार रेजिस्टेंस, सपोर्ट और टारगेट की बात है, और मेटल सेक्टर में तेजी बनी हुई है, और जिनके पास लोअर लेवल पे उनको बने रहना चाहिए। जो शॉर्ट टर्म के लिए कारोबार या डे ट्रेड कर रहे हैं उनको स्टॉप लॉस के द्वारा ही कारोबार करना चाहिए। स्टॉक मार्केट की जानकारी के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए।